जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी बिहार सीजीएल और एईडीओ दोनों की वैकेंसी आई है और दोनों की प्रिपरेशन यदि आप लोग एक साथ करते हैं तो इसमें मैथ रीजनिंग का वेटेज बहुत ही अच्छा है। मैथ रीजनिंग का वेटेज दोनों में 50-50% है। देखिए, बिहार सीजीएल में 50 रीजनिंग का और 25 मैथ का क्वेश्चन पूछता है। वहीं एईडीओ में जो बीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई है उसमें खाली मैथ रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन और जीके जीएस 100 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि दोनों में 50-50% मैथ रीजनिंग का वेटेज है। इसका मतलब आप लोग बिना मैथ रीजनिंग का अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में इतनी अच्छी तरह से स्ट्रेटजी देखेंगे कि आप लोग यदि हमारे स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोगों का 100% मैथ रीजनिंग में स्कोर होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो यदि आप लोग करते हैं तभी आप लोग को बेनिफिट होगा, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सिलेक्शन किन का होता है? जो स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। बहुत सारे टीचर मार्केट में हैं, सारे टीचर को आप लोग स्ट्रेटजी को अपनाइएगा तो नहीं होगा। तो हम लोग इस वीडियो में मैथ के टीचर से लेकर रीजनिंग के टीचर क्या भी बात करेंगे कि कौन सा टीचर यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर को हम लोग फॉलो करना चाहिए बिहार सीजीएल और एईडीओ की वैकेंसी के लिए। इसका वेटेज दो, अर्थमेटिक का कौन सा टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, रीजनिंग का कौन सा टीचर अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यूट्यूब पर पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीजें स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोग को बताई जाएगी। खाली वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग बात कर लेते हैं मैथ का। देखिए, मैथ का वेटेज जो है दोनों में है। तो मैथ के लिए आप लोग को यूट्यूब पर 3 टीचरों को फॉलो करना है। एक है आदित्य रंजन सर, दूसरा है अभिनव शर्मा सर और तीसरे टीचर हैं पवन राव सर। इन तीनों में से किन्हीं टीचर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इनका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। आप लोग को डेली एक एक टॉपिक को, जैसे कि लाभ हानि का टॉपिक हुआ, आप लोग जाइए वहां से नोट्स बना लीजिए। ठीक, जो मैं टीचर बता रहा हूं किसी एक ही टीचर को फॉलो करना है। यूट्यूब पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए अभिनव शर्मा मैथ, नहीं तो आप लोग आदित्य रंजन सर मैथ या पवन राव सर मैथ। इन तीनों में से किसी एक टीचर को फॉलो करना है, तीनों को नहीं। और इनके अलावा आप किसी भी दूसरे टीचर के पास पढ़ते हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इनको फॉलो किस तरह करना है। इनका जो भी आप लोग क्लास देख रहे हैं, मान लीजिए आप लाभ हानि का टॉपिक को देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। जो सर का नाम बताया हूँ, जो मैथ का सर हैं, इनका जो मैं नाम बताया हूँ, इनका प्ले लिस्ट बना हुआ है। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ से मान लीजिए आप लाभ हानि का टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि का टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। एक भी टॉपिक को छूटना नहीं चाहिए। अभी टाइम बहुत है। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप लोग का 1 मंथ में मैथ आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस भी बताऊंगा कि किस तरह प्रैक्टिस भी करना है आपको। पहले आप लोग को प्ले लिस्ट ढूंढना है। प्ले लिस्ट के बाद हर एक अर्थमेटिक का, केवल अर्थमेटिक का टॉपिक को कंप्लीट करना है। सिलेबस में केवल अर्थमेटिक है। ठीक है, तो अर्थमेटिक का मतलब कि लाभ हानि का आप वीडियो देखें। लाभ हानि का मान लीजिए कि 4 से 5 वीडियो होगा तो उसका पूरी तरह से नोट्स बना लेना है। समझ के एग्जाम्पल सहित नोट्स बना लेना है। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद इसी तरह हर एक टॉपिक का नोट्स बनाना है। हर एक जो भी, जैसे लाभ हानि हुआ, साधारण ब्याज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, नंबर सिस्टम का ज़्यादा वेटेज है एईडीओ की वैकेंसी में, ध्यान रखना है। एईडीओ की जो वैकेंसी है उसमें नंबर सिस्टम, मैथ में नंबर सिस्टम का ज़्यादा वेटेज है, तो नंबर सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब कि नोट्स बना लेना है पहले इन सारे टीचर्स का, किसी एक टीचर का। यदि पहले से आपका नोट्स है तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। मान लीजिए आपने लाभ हानि का अच्छे से कंप्लीट कर लिया टॉपिक को। लाभ हानि जो टॉपिक है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप लोग को एक टेक्स्ट बुक आता है एप्लीकेशन, सभी लोग नाम सुने होंगे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करके रखे होंगे, सब्सक्रिप्शन में लिए होंगे। जो भी टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लिए, मान लीजिए कि आप लाभ हानि को अच्छे से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। आपने तो लाभ हानि का हर एक क्वेश्चंस को बना लिए, हर एक उसका पॉइंट को पढ़ लिए, तो उसका प्रैक्टिस कहाँ से करें? जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और दूसरा टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिएगा, मान लिए लाभ हानि पढ़े उसके बाद साधारण ब्याज स्टार्ट कर दिए बिना उसके टॉपिक को रिवीजन किए हुए, तो आपका लाभ हानि अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो देखिए मेरे स्ट्रेटजी क्या है, जब आप लाभ हानि अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग के टेक्स्ट बुक पर सब्जेक्ट वाइज बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा।
सेक्शनल टेस्ट तो मिलता है, लेकिन सेक्शनल टेस्ट को अभी नहीं लगाना है आपको, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। मैथ में जाइएगा बहुत सारा, जैसे कि एसएससी का, रेलवे का, फिर से बिहार सीजीएल का, इन सारे जो एग्जाम्स है, इन सारी एग्जाम्स का सब्जेक्ट वाइज आप लोग को टेक्स्ट मिल जाएगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग लाभ हानि को कंप्लीट किए हैं तो लाभ हानि का जितना भी प्रैक्टिस है, लाभ हानि का आप लोग को प्रैक्टिस कम से कम 10 से 15 टेस्ट को करना है टेक्स्ट बुक से। आप लोग यदि एक बार इस तरह पढ़ लेते हैं तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी तरह आप लोग यूट्यूब से पढ़ के हर एक टॉपिक का नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद फिर टेक्स्ट बुक से उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस कर लिए, फिर अब किसी दूसरी चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना कवर हो गया। इसी तरह आप लोग का मैथ में हर एक टॉपिक कवर हो जाता है आप लोगों का, तो क्या करना है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट को लगाना है। सेक्शनल टेस्ट में मिक्स क्वेश्चन आता है हर एक सब्जेक्ट से, जैसे कि लाभ हानि से भी रहेगा, साधारण ब्याज से भी रहेगा, टाइम एंड वर्क से रहेगा, पाइप टंकी से रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा, साधारण ब्याज, सीआई एसआई सब चीज़ रहेगा सेक्शनल टेस्ट में। तो सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट में आप लोगों को बिहार सीजीएल का लगाना है, उसके बाद +2 का लगाना है, उसके बाद रेलवे का लगाना है, एसएससी सीजीएल का लगाना है, सीएचएसएल का लगाना है, जीडी का लगाना है। सबका आप लोग सेक्शनल टेस्ट डेली, आप लोगों को जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो डेली आप लोग का 2 मैथ का सेट लगाना है, ठीक है। और वही प्रक्रिया आप लोगों को रीजनिंग के साथ भी करना है। रीजनिंग के लिए आप लोग को यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है प्रियाल मैम रीजनिंग, ठीक है। प्रियाल मैम रीजनिंग आप लोग सर्च कीजिएगा, बहुत ही अच्छे कलेक्शन के साथ इन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाई है। मैंने खुद इस मैडम से पढ़ा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छी समझाती है। इनका प्लेलिस्ट बना है, हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट इन्होंने अच्छे से समझाई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इसी तरह नोट्स बनाना है। जैसे कि आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग का टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर लिए यूट्यूब से, ठीक है, प्रियाल मैम से। उसके बाद उसका तो नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, नोट्स बना लिए। उसके बाद उसी टॉपिक को, जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक हो, उसको आप लोग टेक्स्ट बुक से जाकर, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बहुत सारा सेट रहता है चैप्टर वाइज, उसको अच्छे से कम से कम 10-15 सेट को लगाइए, ठीक है। एक सेट में 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप लोग का 100 से 150 क्वेश्चन कम से कम लगाना है, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि रीजनिंग सब्जेक्ट भी आप लोग का कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को सेक्शनल टेस्ट लगाना है 2 डेली। तो देखिए, जब आप लोग का पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और सिलेबस पूरी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, तो मैथ का 2 और रीजनिंग का 2 कम से कम आपको सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल टेस्ट लगाना है डेली टेक्स्ट बुक से। देखिए, टेक्स्ट बुक जो ऐप है ना, बहुत ही हेल्पफुल ऐप है, ठीक है। तो आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट करना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और मार्केट में जितना भी सेट आया है उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग यदि बिगनर्स हैं तो मैं जो स्ट्रेटजी बताया हूं उसी स्ट्रेटजी को डेली फॉलो कीजिए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा सेट आ गया है, जैसे प्लेटफॉर्म का आया है, एडुटेरिया का आया है, ठीक है, बहुत सारा सेट आ गया है, तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। फुल अभी नहीं लगाना है मेरे भाई, एग्जाम में थोड़ा टाइम है, ठीक है। एग्जाम जनवरी के बाद ही होगा, तो 1 से 1.5 मंथ में आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप लोग मार्केट में जो सेट है उसको लगाइएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रहा मैथ और रीजनिंग का, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फॉलो कीजिए मेरा भाई, आपका मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टेक्स्ट बुक से डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लग रहा है कि आप लोगों का मार्क्स अच्छा से अच्छा आ रहा है, तो आप लोग मार्केट में जितना भी सेट है उसको लगाना है। जब उसको लगाइएगा तो आपका नंबर जो है बहुत ही अच्छा आने लगेगा, फिर आपको खुशी होगी कि हाँ अब लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं मेरे भाई। और जो मैं स्ट्रेटजी बताया हूँ, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप बिगनर्स हैं, बिगनर से हाई लेवल पर जा सकते हैं। बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और जीके जीएस के लिए आप लोग देखिए, जीके जीएस के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हम डेली लूसेंट का होमवर्क देते हैं, और स्पीडी का जो करंट अफेयर है उसका डेली हम होमवर्क देते हैं, और डेली हम उसका अपने टेलीग्राम ग्रुप जो ड्रीम सक्सेस है उस पर डेली आप लोग को क्यूज कराते हैं। तो यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डेली का टारगेट को कंप्लीट कीजिए। इसमें आप लोग को जीके जीएस में लूसेंट को चलाया जा रहा है, और करंट अफेयर में स्पीडी का करंट अफेयर को डेली होमवर्क दे के और उसका क्यूज कराया जा रहा है,
ठीक है। इससे आप लोग का रेगुलरिटी बनी रहेगी और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका जीके जीएस कंप्लीट हो गया। और यदि आप लोगों का कोई छोटा भाई बंधु है जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो उनको भी हमारे चैनल से लुसेंट को पढ़ने के लिए एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए हमारे जो स्ट्रेटजी बताई गई है उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। जीके जीएस के लिए आप लोग का डिमांड रहेगा तो अलग से स्ट्रेटजी आप लोग बता दूंगा।